नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको दौलतमंद बनाएंगी ये 4 आदतें, पैसों से खेलेंगे जीवन भर। कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर, जहाँ हिम की श्वेत चादर हर दिशा में फैली हुई थी, वहाँ एक रहस्यमय वार्ता चल रही थी। चंद्रमा की शीतल किरणें चारों ओर फैली थी और मंद मंद बहती हवाएं वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। शिवजी ध्यानमग्न थे, लेकिन माता पार्वती का मन एक प्रश्न में उलझा था। वो कुछ क्षणों तक सोचती रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, ये संसार आश्चर्यों से भरा है। कुछ लोग अपार धन संपत्ति और सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों? शिवजी ने अपनी आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ त्रिशूल को स्पर्श किया और गंभीर स्वर में बोले, उमा, ये संसार एक रहस्य है और इसमें सफलता व धन प्राप्त करने के कुछ निश्चित नियम हैं। जो इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, लेकिन जो इन्हें अनदेखा करता है, वह सदा दुखी रहता है। माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने थोड़ा और पास आकर कहा, प्रभु, कृपया वे नियम मुझे बताइए। मैं इन्हें अपने भक्तों तक पहुंचाऊंगी ताकि वे भी सुख और समृद्धि प्राप्त कर सके। शिवजी ने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ा और बोले, सुनो उमा, 4 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जिसने भी अपना लिया, वो कभी निर्धन नहीं रहेगा और सदा ऐश्वर्य में रहेगा। पहला रहस्य, समय का सम्मान। शिवजी बोले, हे उमा, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है, वह स्वयं अपने भाग्य को नष्ट करता है, लेकिन जो समय का सही उपयोग करता है, उसे संसार की कोई शक्ति गरीब नहीं बना सकती। माता पार्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है प्रभु, लेकिन मनुष्य को ये कैसे समझाया जाए कि समय वास्तव में सबसे बड़ा धन है। महादेव मुस्कुराए। जो समय की कद्र करता है, वह अपने हर कार्य को एक सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल धन अर्जित करता है, बल्कि अपने जीवन में सुख और शांति भी पाता है। दूसरा रहस्य, आलस्य का त्याग। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति मेहनत से डरता है, लक्ष्मी भी उससे दूर चली जाती है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि स्वयं चली आती है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन कई बार लोग प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं होते, तब क्या किया जाए? महादेव ने उत्तर दिया, सफलता का मार्ग धैर्य और निरंतर प्रयास से ही बनता है। जो व्यक्ति हार मान लेता है, वह असफल होता है, लेकिन जो निरंतर कर्म करता है, वह अवश्य विजयी होता है। तीसरा रहस्य, मधुर वाणी का प्रयोग। शिवजी बोले, जो व्यक्ति अपनी वाणी को मधुर बनाता है, वह समाज में सम्मान पाता है और कभी संकट में नहीं पड़ता। तीखे शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन मीठे शब्द अजनबियों को भी मित्र बना सकते हैं। माता पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या केवल मीठे शब्द ही काफी हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, सिर्फ मीठे शब्द नहीं, बल्कि सत्य और स्नेह से भरी वाणी होनी चाहिए। झूठी, चापलूसी और कपट से भरी मीठी वाणी भी हानिकारक होती है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मधुर वचन बोलता है, वह जीवन भर सुखी रहता है। चौथा रहस्य, धन का सही प्रबंधन। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है और व्यर्थ खर्च नहीं करता, उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती। फिजूल खर्ची करने वाले व्यक्ति का खजाना हमेशा खाली रहता है, लेकिन बचत करने वाला व्यक्ति हर संकट से आसानी से उबर जाता है। माता पार्वती ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन कई लोग अधिक धन प्राप्त करने की लालसा में गलत मार्ग अपना लेते हैं। यह उचित है क्या? अत्यधिक लालसा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। धन का सही प्रयोग वही कर सकता है, जो इसे ईमानदारी और परिश्रम से कमाए। गलत मार्ग से प्राप्त किया गया धन एक दिन विनाश का कारण बनता है। शिवजी ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, उमा, जो इन 4 रहस्यों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपकी बातें अमृत के समान हैं। अब मैं इन्हें धरती पर रहने वाले अपने भक्तों को बताऊंगी, ताकि वे भी सुखी और धनवान बन सके। और तब से जो भी इन 4 रहस्यों को अपनाता है, उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सफलता कभी खत्म नहीं होते। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप भी इन 4 रहस्यों को अपनाएंगे? तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति कीजिए।
धन्यवाद।